ओके। तो सम स्पेशल मैट्रिसेस, तो कुछ पर्टिकुलर मैट्रिसेस के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चंस इजी होने लगते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा मैट्रिक्स है वो हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ताकि हम इजिली चीजों को देख पाए डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। तो सबसे पहला जो हम मैट्रिक्स बात करेंगे दैट इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, डायगोनल का मतलब स्क्वायर, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको हम डायगोनल तब कहते हैं जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। इफ आई एम सेइंग कि एक मैट्रिक्स ए है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऑब्वियसली इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by 1। अगर हम कह रहे हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इट मीन्स दैट कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। इट मीन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। डायगोनल पे क्या है, ये डजंट मैटर, वो जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। ओके। तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके। सो समटाइम्स अगर हमारे यू नो दैट कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, हम लोगों को पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को हम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, A11, A122 एंड A33 एंड सो ऑन अप टू, अगर n by n की है तो लास्ट एलिमेंट n by n होगा। तो हमारे पास इस डायगोनल मैट्रिक्स को समटाइम्स ऐसे भी लिख दिया जाता है, दिस इज डायगोनल्स, और उसके एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं ना, A11 या A22, है ना, ANN। अगर यहाँ पर कुछ समटाइम्स D1 D2 यूज करते हैं तो उसमें अगर हम बात करें तो ऐसे लिख देंगे D1 D2 D3, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को लिखने के बाद भी हम कह देते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे ये क्लियर है कि ये D1 D2 D3 एंड DN इन डायगोनल्स पे पड़े हुए एलिमेंट्स, और इनके अलावा जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो है, और अदर एलिमेंट्स आर जीरो। आप कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले बात की हम अगर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी ये कि सम ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स। इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड वी ऐड देम, है ना, तो ऑब्वियसली बात है, एडिशन का मतलब कि उनके दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो सेम हैं। तो हमारे पास अगर हमने कहा ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स like this is a D1 D2 and so on of Dn, और दूसरी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इज योर D1 डैश D2 डैश एंड अप टू Dn डैश। ओके। तो अगर हम इन दोनों को सम करते हैं तो यू नो दैट कि इस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल में ऐड हो जाएंगे एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। so in the other places non diagonal elements will be zero there, है ना। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, दिस इज डायगोनल, this is D1 plus D1 dash and this is D2 plus D2 dash, है ना, and up to this is Dn plus Dn dash। ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है ना कि वी आर एडिंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स एंड अदर देन डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो। तो सम ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम अभी तो हम एक हायरार्की बनाने जा रहे हैं कि हमें अगर दो स्पेशल मैट्रिक्स कोई भी, हम अभी तो डायगोनल की बात कर रहे थे, सिमेट्रिक और स्टेयोसिमेट्रिक, बहुत सारी मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो उसके अंदर हमें ये सारी चीजों की प्रॉपर्टी सेल्फ चेक करनी है। अभी हम आपके साथ साथ चेक करें, देन आई विल फॉलो, फटाफट हम लिखते चले जाएंगे, लेकिन आपको देखना है चेक करके कि क्या दो डायगोनल मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बन रही है ना। तो यहाँ पर तो क्लियरली कि हम सम ऑफ द टू डायगोनल मैट्रिसेस विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। अब हम बात करते हैं, ये पहला एक रिजल्ट हो गया या पहली प्रॉपर्टी कह सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट, क्या दो डायगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी डायगोनल होता है। इफ आई एम जस्ट ए एंड बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, और इट्स क्लियर, इट्स डैम श्योर कि A and B are square matrices, they must be of the same order, then the multiplication will be possible, है ना। तो A और B का जो ऑर्डर है सेम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ दिस इज D1 D2 अप टू Dn
एंड हमने मल्टीप्लाई करा है अनदर डायगोनल मैट्रिक्स के साथ, दैट इज योर d1 डैश d2 डैश अप टू dn डैश, है ना। तो हम करने क्या वाले हैं कि जब डायगोनल मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एंड अदर प्लेसेस इज अगेन विल बी अ जीरो। ठीक है, तो इट विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स of d1 d1 dash into d2 d2 dash and up to this is dn of dn dash. Is it clear? ये थोड़ा सा हम नोटेशन दूसरा शॉर्ट वाला यूज कर रहे हैं ना डायगोनल मैट्रिसेस को लिखने का। तो इट मींस दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर, है ना। ऑर्डर सेम रहेगा, ये n बाय n ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो इनका डायगोनल मैट्रिक्स भी n बाय n ऑर्डर का आएगा। इसी तरीके से सम की बात करते हैं, और क्लियरली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर मैट्रिसेस, तो एडिशन अगर हो रहा है तो सेम ऑर्डर के हैं मैट्रिसेस, तो उनका सम होके भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ओके, व्हाट अबाउट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन? क्लियरली यू नो दैट अगर हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया उसमें अंदर स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एक एलिमेंट के अंदर स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो स्केलर डायगोनल में भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगा k ऑफ this is d1 and this is k of d2 and up to this is k और times of dn। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास ये जो हेरारकी है कि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस है स्पेशल टाइप, भी बहुत सारी मैट्रिसेस हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस, एक दो लेक्चर हम उसके ऊपर लेंगे। ठीक है, तो हम हर मैट्रिसेस को देखेंगे कि हम क्या उसका सम सेम मैट्रिक्स बन रहा है, सेम टाइप की मैट्रिक्स बन रहा है, क्या उनका प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्या स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद वो चेंज हो रहा है या सेम टाइप की मैट्रिक्स बन रहा है। ये सारी चीजें आपको जो स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस हैं या पर्टिकुलर कुछ मैट्रिसेस हैं उनको चेक करना आना चाहिए, है ना। वो चीजें हमें प्रूफ्स आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि इंटीग्रल पावर ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास मान लो ए है, इसके ए की पावर n कर दे रहे हैं, दिस इज इंटीग्रल पावर, है ना। तो यू कैन सी क्लियरली कि जो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास वो उतना टाइम्स पावर रेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेम मैट्रिक्स सेम डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो उनको आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इट मीन d1 मल्टीप्लाई टू d1 फिर अगेन मल्टीप्लाई टू d1, तो इट मीन d1 की पावर n रेज हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस इज योर dn की पावर n। यहाँ पर n डायमेंशन लेते हो तो कोई दूसरा ले लो, m ले लो, सपोज दैट यहाँ पर m ले लिए, तो यहाँ पर पावर रेज हो जाएगा m m और यहाँ पर m, एंड दिस m शुड बी नॉन निगेटिव, दिस इज नॉन निगेटिव। क्लियर? तो दिस इज इंटीग्रल पावर की बात हो गई। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इनवर्स। तो इनवर्स जो कि हमें पता है कि डायगोनल इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, और नॉन जीरो कब होगा, जब एक चीज सबसे पहले सीखते हैं डिटर्मिनेंट, अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज योर d1 d2 and this is your d3 up to this is your dn। क्लियर? मीटिंग अपने आप बंद हो गया, अच्छा कैमरा बंद हो गया, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास डिटरमिनेंट कैसे डिफाइंड होता है, वी आर जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, दिस इज मीन d1 into d2 into d3 अप टू dn, तो ये इसका डिटर्मिनेंट होता है। और इनमें से अगर एक भी अगर d1 जो है जीरो हो गया तो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इट मींस इट आई एम जस्ट टेकिंग इट इज नॉन जीरो, आई एम टेकिंग इट इज नॉन जीरो, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनवर्स, इट इज नॉन जीरो। और अगर ये नॉन जीरो हो जाएगा तो क्लियरली दिस d1 di's आर नॉन जीरो, ऑल di's आर, ठीक है, तभी पॉसिबल होगा d1 d2 d3 अप टू dn। एक भी अगर जीरो हुआ तो सारा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है
कि दिस ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब वो इनवर्स होता कैसे है, इफ आई एम जस्ट सेइंग हियर, ध्यान देना। So if I'm just want to calculate, this is A inverse. If I'm taking this is diagonal matrix is A, ठीक है। तो अगर आप इसका A इनवर्स लिख रहे हो और यहाँ पर हम क्लियरली मेंशन कर चुके हैं कि ऑल द DIs आर नॉन जीरो, तो यहाँ पर जब इनवर्स आप लिखने जाएंगे तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी, जिसके अंदर जो एंट्रीज होंगी दैट इज ऑफ 1/D1 एंड दिस इन द डायगोनल एंट्रीज, ओके, 1/D2 and this is 1/D3 up to 1/D। समझ में आ रही चीजें? कोई रिस्पांस दे दे हमको। ये जगते रहना, ठीक है, सोना नहीं है। ओके, रवीना ऑडिबल है हम आपको? यस सर। ओके, एंड स्टार्ट राइटिंग द थिंग्स। आप लिखते रहिएगा चीजों को ताकि रिविजन्स भी होते रहे हम लोगों के साथ साथ में। ओके सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। क्लियर नहीं हो रही तो आपका जो स्पीकर नहीं सही है, मैं तो बोल रहा हूँ। चलिए, तो दिस इज ए इनवर्स दैट इज डायगोनल 1/D1 एंड D2 इस तरीके से। तो अगर हमारे पास इनवर्स निकालना है किसी डायगोनल मैट्रिक्स का, तो आपको करना क्या है, रेसिप्रोकल ले लेना है डायगोनल एलिमेंट्स का एंड प्लेसिंग विल बी द सेम। तो इफ अगर हम टेकिंग ट्रांसपोज, तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोज के अंदर रो एंड कॉलम इंटरचेंज होती हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं, डायगोनल हमारे पास अपनी पोजीशन को फिक्स रखते हैं इन ट्रांसपोज। तो क्लियरली ट्रांसपोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स दिस ए जस्ट इक्वल टू 8 है। डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स बना रहता है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ओके। मैसेज भी बीच बीच में जो है मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द, अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पे आप लोग फोकस करिए। अभी तक ये सब चीजें तो हमें लगता है कि आप लोगों में सबको आती थी। ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट पे हम काम करेंगे थोड़ा सा। हम देखेंगे तो प्री मल्टीप्लीकेशन बाय अ डायगोनल मैट्रिक्स, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय अ डायगोनल मैट्रिक्स। छोटा सा ऑब्जर्वेशन ही है और इसको हम ध्यान भी रख सकते हैं, तो अपनी और चीजों को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर मान लो सपोज दैट हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, आई एम जस्ट टेकिंग इफ दिस इज योर D1 इन अ डायगोनल D1 एंड अदर आर जीरो, तो जीरो, यहाँ पर D2 है और अप टू दिस इज Dn। तो दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर भी सारे जीरो हैं, दिस इज ऑफ ऑर्डर n by n। I'm just writing this is a diagonal matrix। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो हमारे साथ साथ आप कैलकुलेशन को करें, ताकि आप अपने ब्रेन को भी यूज कर सकें, है ना। आपने चीजों को देखा फिर उसके बाद करा, फिर कैलकुलेशन खुद से भी साथ साथ में करिए, तो आप अपने ब्रेन की थिंकिंग को यूज कर पाएंगे। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक, ये हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया। हमने एक मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स ले लिया ऑफ ऑर्डर n by m, क्योंकि हमें अगर मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जो हमारे पास पोस्ट मल्टीप्लायर है, अगर हम यहाँ पर यू नो दैट a और b करते हैं, तो जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए जिसमें प्री मल्टीप्लायर के अंदर कॉलम्स हैं। तो अगर हमको इसको प्री में रखना है, डी को हमें पहले रखना है, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है n, है ना। क्लियरली डी को तो हमें स्क्वायर ही लेना है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n है। तो जो दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज n हो, फिक्स हो, बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं डजंट मैटर, एनी कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स आप ले सकते हैं। तो आई जस्ट टेकन हियर ए मैट्रिक्स, I'm just taking here A
और ये हमने कुछ इस तरीके से लिया A11 A12 अप टू A1M, M इसमें हमने ले लिया है कॉलम्स, फिर A21 A22 अप टू A2M, है ना, एंड सो ऑन। और दिस इज ऑब्वियसली बार रोज n होनी चाहिए, तो दिस इज योर n1 an2 अप टू anm। ओके, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिया हमने A, जिसका ऑर्डर हमने n बाई m ले लिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस इज डी ए, आई एम जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट। क्या डी ए पॉसिबल है? इज इज पॉसिबल डी ए मल्टीप्लिकेशन? डी ए पॉसिबल है कि नहीं? यस, यस होना चाहिए, हाँ यस, ठीक है। क्या ए डी पॉसिबल है? क्या ए से डी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे? नहीं, ठीक, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखते हैं, तो आइए जरा रखते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको दिमाग में रखेंगे कि हमारे पास कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज योर डी वन, देन यहाँ पर D2 अप टू यहाँ पर हमने DN रख लिया। दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको लिख लिया A11 A12 A1M, एंड दिस इज योर A21 A22 एंड अप टू दिस इज A2M, एंड दिस इज योर AN1, और यहाँ पर AN2 अप टू ANN। ऑब्वियसली बात है, इसका n बाई m ऑर्डर है और इसका n बाई m। देखिएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका ऑर्डर जो आएगा, मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर जो आएगा, वो जो डीए है, डीए का जो ऑर्डर आएगा वो हमारे पास n बाई m आएगा, है ना, इसका रोज और इसका कॉलम। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या आता है, कैसे आता है। तो हम जब यहाँ पर फर्स्ट रो लेके चलेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पे D1 है, उसके बाद सारे एलिमेंट्स यहाँ पर 0 0 पड़े हुए हैं, तो उसको हम फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट D1 वो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी 0 अगर मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा D1 और A11, है ना, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी 0। फिर हमारे पास जब सेकेंड कॉलम के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो D1 फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी 0, तो ये आ जाएगा D1 A12, and similarly it will be D1 A1M, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। फिर इसी तरीके से जब हम D2 सेकेंड रो लेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट तो 0 है, एंड देन सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास D2 है, और यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे ये वाली रो आ जा रही है, ये वाली, है ना। और फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस D2 इज मल्टीप्लाइड इन द फर्स्ट रो, इन द सेकेंड रो, है ना, D2 इज मल्टी A21 आ जाएगा, फिर यहाँ पर D2 A22 आ जाएगा, एंड देन वी विल गेट दिस इज योर D2, दिस इज योर A2M। समझ पा रहे हैं कैसे चीजें हो रही हैं? फिर हमारे पास इस तरीके से we will get the last, this dn is multiplied with an1, and this is dn is multiplied with an2, and this is up to this is dn multiplied with an। इज इट क्लियर? और इसका ऑर्डर हमारे पास n बाई m ही होगा। क्या चीज हमारे पास निकल के आई आफ्टर मल्टीप्लीकेशन? हमारे पास निकल के आया कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं D1 D2 and Dn, they respectively multiplied with the first row, second row and third row and so on। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रोज कितनी है, n रोज हैं, और यहाँ पर n D1 D2 हैं, तो दे बी मल्टीप्लाई टू ईच ऑफ द रो सेपरेटली। ओके, तो अब हमें अगर मान लो कोई डायगोनल मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लायर के फॉर्म में दी हुई है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये बार बार ये लिखना नहीं है, जस्ट वी गॉट दैट आइडिया
कि हमें डायगोनल के एलिमेंट को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देना है। या कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि हमारे पास वो बड़ी सी मैट्रिक्स दी हुए, वो हमारे पास सोर्स मतलब मैट्रिक्स नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, बट दे आर ए थ्योरी, दे आर यूज कि हम डी को प्री मल्टीप्लाई के तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये हायरार्की है हमारे दिमाग में कि जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं दे विल बी मल्टीप्लाइड इन दिस। ठीक। अब एक छोटी सी आपको ट्रिक बताते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि दे आर गिवन द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, one of them is a diagonal matrix and one a is another matrix। ओके। तो आपको करना क्या होता है, आपको उस डायगोनल मैट्रिक्स को निकालना होता है। वी आर गोइंग टू फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक। तो होता क्या है कि हमने फर्स्ट रो को चुना, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी उसके फर्स्ट रो को चुना, और हम देख रहे हैं क्या उनमें से कोई चीज कॉमन मिल रही है। देयर इज समथिंग कॉमन इन ऑल। ठीक है। मतलब सारे इसमें कोई चीज कॉमन मिल रही है, फिर सेकंड में कोई चीज कॉमन मिल रही है, फिर थर्ड या फिर nth रो के अंदर कोई चीज कॉमन मिल रही है। तो वो जो कॉमन मिलेगी दैट विल बी द डायगोनल एलिमेंट। ये हम आपको तरीके बता रहे हैं क्वेश्चंस करने के। ठीक है। ये अभी से आपके दिमाग के अंदर आपको सेट करना है कि हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ये तो एक मल्टीप्लीकेशन है, बट यहाँ का जो अप्लीकेशन मिलता है कि वो आर दिस गिविंग दिस मैट्रिक्स, आपको ये प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स दे देंगे, है ना। और फिर उसमें से पूछ लेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, या फिर जो अगर डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है तो ए मैट्रिक्स क्या रही होगी। तो यू विल हैव दिस आइडेंटिफाई एंड क्लियरली यू कैन एबल टू सी। ओके। समझ में आ रही चीजें? प्लीज लेट मी नो एनीवन। ओके। ओके सो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अच्छा डिटरमिनेंट की हमने बात कर ली थी कि डिटरमिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट को बात करते हैं। हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ठीक है। अब हमें हम आप लोग बताइए कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से चीजें होंगी, अगर किसी को पता है तो बताएं, या खुद से करिए जरा पेन कॉपी से और करके देखिए। प्री मल्टीप्लिकेशन में तो ये पता चल गया कि जो डायगोनल के मेंबर्स हैं दे आर मल्टीप्लाइड टू द रोज, है ना। रो R1 R2 इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करिए। भाई और डायगोनल मैट्रिक्स। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय डायगोनल मैट्रिक्स। ओके। तो वही बात है, टी हमने ले लिया वो n बाई एन की। एक हमने डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया लाइक दिस, दिस इज D1 एंड दिस इज D2 अप टू Dn। इसका जो ऑर्डर है obviously बात n बाई एन। और क्योंकि इसको हमें पोस्ट रखना है, बाद में रखना है, इसका मतलब यहाँ पर इसका नंबर ऑफ वो देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ तुम्हारे पास नंबर ऑफ रोज इसके अंदर कितना है ना। हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, क्योंकि इसको हमें राइट साइड में रखना है ना। तो वी विल टेक नाउ द मैट्रिक्स ऑफ m बाई n ऑर्डर, है ना। ये हमने जो लेना है वो हमने ले लिया m बाई n ऑर्डर, है ना। और अब हमको ए डी निकालना है। ठीक। तो हमने ए को जो लिखा है थोड़ा सा आप उस तरीके से लिख लीजिए। तो A11 A12 अप टू दिस इज ए, कहाँ तक जाएंगे, कॉलम n है तो 1n तक जाएंगे हम लोग। फिर A21 A22 एंड अप टू दिस इज A2n तक जाएंगे। एंड सिमिलरली वी जस्ट AM1 AM2 एंड अप टू दिस इज योर AMN। ओके। ये हमारे पास आ गया क्या, ए आ गया। डी तो हमारे पास गिवन है, तो दिस इज D1 D2 अप टू दिस इज Dn। अच्छा देखिएगा जरा,
कि क्या मिल रहा है, दिस इज ऑब्वियसली बात n बाय n ऑर्डर, और दिस इज योर m बाय n ऑर्डर। प्रोडक्ट पॉसिबल है, और प्रोडक्ट पॉसिबल है तो हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट का जो हमारे पास एटी आएगा उसका जो ऑर्डर होगा दैट इज योर m बाय n ऑर्डर। क्लियर? m बाय n ऑर्डर आएगा क्योंकि इसका रोज हमें देखना होता है और उसका कॉलम देखना होता है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कैसे हम करेंगे चीजों को, कि आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कॉलम्स के ऊपर या फिर रोज के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है। जरा देखिएगा यहाँ पर, ये पहली रो आ गई, इस पहली रो को हमें पहली कॉलम में मल्टीप्लाई करना। तो पहला एलिमेंट A11 मल्टीप्लाई होगा D1 के साथ, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी जीरो, है ना। तो ये कुछ ऐसे बनेगा A11 और D1, कुछ इस तरीके से। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हमारे पास जो आएंगे, जैसे कि ये 12 है ना, दिस A12। अब A12 मल्टीपल देखो, इसका रो का सेकेंड एलिमेंट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास A12 D2। एंड सिमिलरली जब थर्ड वाला जाएगा तो A13 मल्टीप्लाई टू D3। एंड इस तरीके से ये A1n जो है वो मल्टीप्लाई होगा DN से। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए। फिर हम बात करेंगे सेकेंड रो। तो सेकेंड रो लिया, सेकेंड रो भी सिमिलरली D1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर A22 D2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से A21 D1, and this is A22 D2, and up to similarly this is A2n D DN। ओके, इस तरीके से। तो जो लास्ट वाला होगा AM1 इज मल्टीप्लाई टू D1, एंड दिस इज योर AM2, this multiply to D2, and so on, this is AMN is multiplied to D। तो क्या रिजल्ट हमको मिला, इसका ऑर्डर ऑब्वियसली बात m बाई n। क्या हमको मिला रिजल्ट, कि जब हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डायगोनल के एलिमेंट्स रोज में मल्टीप्लाई हो रहे थे, और जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायगोनल के एलिमेंट कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। जैसे D1 है तो D1 फर्स्ट कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई हुआ, A11 D1, A21 D1, एंड AM1 D1। फिर हमारा सेकेंड एलिमेंट जो है डायगोनल का वो A2, वो हमारे पास सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ऑन। एंड यू नो दैट कि इसके अंदर जितने रोज थे उतने ही हमारे पास प्री मल्टीप्लायर ए के अंदर क्या थे, कॉलम्स थे। तो जितने रोज के अंदर D1 D2 n मिल गए DN, उतने ही यहाँ पर कॉलम्स हैं, और हर कॉलम में वो मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो जब हमें पोस्ट डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेगा कि आप बताइए कि पोस्ट डायगोनल मैट्रिक्स की क्या रही होगी, जिसका प्रोडक्ट ए गिवन है, तो आपको कॉलम से कॉमन निकालने हैं। मल्टीप्लाई बाद में करना है, कॉलम से कॉमन निकाल के हमें डायगोनल्स में रख देना है, देन वी विल गेट अ डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच इज पोस्ट मल्टीप्लायर, है ना। ओके, तो यहाँ पर जब पोस्ट है तो डायगोनल में हमारे पास कॉलम्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब प्री मल्टीप्लायर है डायगोनल मैट्रिक्स तो हमारे पास रोज के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो यू गॉट इट, समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो। समझ में आया भैया कि नहीं? ओके, तो मीटिंग मीटिंग जो है ओवर हो रही है, तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, अभी इसको मुझे क्विट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अभी आज ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन द सेकेंड सेशन। ओके, ओके, तो मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं
मीटिंग को जो है एंड कर रहा हूँ।